बार अपन मधुर वाणी से संबोधन करें। सम्मानित गवाह बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की। आदरणीय साथियों, यह कार्यक्रम समाज का है, गुरु का है, समाज के हमारे बुजुर्गों का है। उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य गुरु जी के वाणी को, गुरु जी के संदेश को समस्त समाज तक, सिर्फ सतनामी समाज तक नहीं, समस्त समाज तक पहुंचाने का है। और अभी गुरु जी का अवतरण दिवस आने वाला है, तो मैं आप सबसे पहले तो जयकारा लगवाऊंगा और ऐसा जयकारा लगाइएगा कि गुरु जी जहां भी हैं वो आज आपके इस धरती पे, इस खैरागढ़ के धरती पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी गवाही बनने, उसको आशीर्वाद देने यहाँ पे विराजमान हो जाए। तो आप सबसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, सबसे पहले दोनों हाथ को उठा के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उस गुरु जी का स्तुति कीजिएगा, उसको बुलाइएगा। उसको हम नमन करके यहाँ बुलाते हैं, तो आप सब मेरा साथ दीजिए और गुरु जी का आह्वान करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की, बाबा गुरु घासीदास की, बाबा गुरु घासीदास की। 18 दिसंबर 18 दिसंबर 18 दिसंबर। आदरणीय संत जनों, आप सबके निवेदन को हमारा जगत गुरु, हमारा पालनहार हमें जो आशीर्वाद देते हैं दिन रात, वो सुन चुके हैं, वो आज विराजमान हो चुके हैं। तो इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं। मंच पे हमारा समाज गुरु प्रधान समाज है, ये सब जानते हैं। और गुरु प्रधान समाज के अनुयायी होते हुए हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम नमन भजन अपने उन गुरु को करें, अपने उन गुरु के वंशजों का करें। उसके बाद समाज को जो संचालित करने के लिए व्यवस्था जो बनाया गया है, उनमें सबसे प्रथम स्थान आता है राजमहंतों का। तो आज हम उनके बच्चे हैं, हमें आशीर्वाद देने हमारे पिता तुल्य अनेकों राजमहंत आए हुए हैं। और महेश दास रात्रे जी का ये पावन धरा है, वो हमारे मुखिया हैं यहाँ पे। तो मैं उनके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, हमें आशीर्वाद दें, संत समाज को आशीर्वाद दें। वैसा ही रूपदास खैरे जी हमारे महंत हैं, वो भी बहुत अच्छे हमें आशीर्वाद देते हैं। आज हम चाह रहे हैं कि उनका भी आशीर्वाद समाज को मिले। उसके बाद एक और सौभाग्य की बात है, आज इस धरती पे हमारे गांव के भंडारी छड़ीदार लोगों को आमंत्रित किया गया है। मैं हमारे जिला अध्यक्ष के सोच का सम्मान करता हूं कि उन्होंने एक संदेश तो निकाला कि हमारे समाज में जो हमारे मुखिया हैं, जो गांव के मुखिया होते हैं, जिनका सम्मान हमें करना चाहिए, तो हम आप लोगों का उस लेवल पे सम्मान नहीं कर पाए होंगे। हम आप सबके बच्चे हैं, आप सब समाज को आशीर्वाद दीजिएगा और जो भी हमारे बीच में गलती हुई होगी उसको क्षमा करते हुए अपना काम गांव में सुचारू रूप से करते रहिएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और आपका आशीर्वाद बढ़ाइएगा। इसके बाद मैं अपने मार्गदर्शक और मेरे परम सहयोगी, हम जो छोटे छोटे बातों को लेकर चिंतन करते हैं, मैं अपने मार्गदर्शक मानता हूं आदरणीय डॉक्टर एम के कौशल जी को, जो हमारे जगत गुरु जी का प्रवक्ता हैं। और आज वो एक ऐसे मिशन को लेके चले हैं, वो आप सबके धरती पे आ चुके हैं। आपके यहाँ डोंगरगढ़ में उनका एक बहुत बड़ा रुद्र गुरु जी के साथ राउटी हो चुका है। गुरु जी के कार्य को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और छोटी सी छोटी बातों को लेके हमसे चर्चा करते हैं और हमसे जितना सहयोग बनता है, क्योंकि हम हैं जो बहुत छोटे कौशल जी, हमारा संगठन बहुत छोटा है, उसके बावजूद भी जितना हमसे बन सकता है हम गुरु जी के राउटी का और आप लोगों के कार्यक्रम का सहयोग कर रहे हैं और हम बताते हैं।
ऐसा सहयोग हम समाज के लिए करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि कोई एक समाज के लिए काम करेगा तो हम उसी का सहयोग करेंगे। कोई भी समाज का मुखिया, कोई भी समाज का गुरु अगर काम करता है समाज हित में, तो हमारा ये परिषद उसका सहयोग करेगा, उसका सम्मान करेगा। और इसके बाद मेरे जिन लोगों के बदौलत ये परिषद टिका है, मैं समय थोड़ा लूंगा, लेकिन मेरे जो सहयोगी हैं मैं उन सबको जरूर आज धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जो सहयोगी हैं आज उनके बदौलत 8 साल से मेरे सहयोगी मेहनत कर रहे हैं। और ये परिषद को आज सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, यकीन नहीं करेंगे, आज ये इंटरनेशनल लेवल का संगठन बन चुका है। आज हम पिछले साल की बात है, अखिल भारतीय सम्मेलन कराए हैं रायपुर में। वो एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है जो सतनामी समाज को देश विदेश तक पहुंचा दिया, और ये सब आप सबके सहयोग से ही हो पाया है। और ये सब करने वाले मेरे सहयोगी हैं। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत सारे साथी आए हुए दूर दराज से। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना समय निकाल के परिषद की मुहिम को आगे बढ़ाए हुए हैं। इसके बाद और बात तो छूट जाएगी, थोड़ा समय और परिचय दे दूं। मेरी धर्म पत्नी आई हुई है, लक्ष्मी बंजारे। ये मेरे जो मैं कारवा को आगे बढ़ा रहा हूं आप सबके सहयोग से, उसमें इनका मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो आज पहले बार मैं आप सबके बीच में अपने तरफ से उनको धन्यवाद कहता हूं कि ऐसा इनका सहयोग मुझे मिल रहा है, और आप सब इनका हौसला बढ़ाइएगा। इसके बाद देखिए, आज आपके इस धरती पे कितने महान सपूत मंच पे बैठे हुए हैं। इन सब का जो मेहनत है वो हमें दिखता नहीं है। मंच पे जो बेन कुर्सी में बैठे रहते हैं इनका मेहनत दिखता है, लेकिन जो साइड में रहते हैं और जो रात दिन मेहनत करके समाज को आगे बढ़ाते हैं, उनके बदौलत ही समाज जागता है, वो कभी दिखता नहीं। तो मैं इन सब मेरे साथियों का चरण वंदन करता हूं, और मैं नाम किसी का नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों के बदौलत ही इस परिषद को आगे बढ़ा पा रहा हूं। तो आप सबका सहयोग हमेशा बना रहेगा, ऐसा मैं चाहता हूं, उम्मीद करता हूं। बच गया आज के इस धरती में जो पावन खैरागढ़ की धरती में कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उनका नाम। तो इसमें सर्वप्रथम नाम आता है हमारे संरक्षक, सतनामी एवं सतनाम धर्म विकास परिषद के संरक्षक श्रीमती रेखा देसलहरे जी का। देखिए उनकी सादगी, देखिए वो कार्यक्रम को इतना संचालित कर रही, लेकिन वो मंच पे नहीं आ रही है, क्योंकि हकीकत में जिसको समाज को आगे बढ़ाना होता है, जिसको समाज के लिए काम करना होता है, वो मंच और माइक का मोहताज नहीं होता, उसका काम उसको आगे बढ़ाता है। तो मैं ऐसे लोगों का बहुत नमन करता हूँ। उनके सहयोगी जो आज परिषद को राजनांदगांव में एक मुकाम दिए हैं, मेहनत करके अभी जुड़े हैं, लेकिन इनके कार्य का कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं है। परम आदरणीय मेरे जिला अध्यक्ष पारक दास पाटिला भाई, ये कम समय में आज परिषद का विस्तार पूरे राजनांदगांव जिला में कर चुके हैं, और इनके सहयोग देने वाले मेरे साथी सभी ब्लॉक अध्यक्ष, इनके सारे पदाधिकारी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, आप सबका मैं चरण वंदन करता हूं कि आप सबके वजह से आज ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद गुरु जी का कार्यक्रम है, हम थोड़ा सा जरूर जिस काम के लिए आए हैं वो आगे रखेंगे। और मेरे जो बच्चे दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, आगे चल के ये भविष्य बनाएंगे समाज का। इनके जोश और इनके जज्बा और इनके माता पिता को मैं नमन करता हूँ जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं। नहीं तो हमने अनेकों कार्यक्रम देखे हैं जहाँ गया पुरुष और आया ताली बजा के घर में खाली, लेकिन देखिए हमारे में जितने पुरुष वर्ग का आज उपस्थिति है, उतना ही महिला वर्ग की उपस्थिति है। ये है सतनाम धर्म। हम जड़ में काम करना चाहते हैं। परिषद इसको समझ सकते हैं कि ये समाज का एक संगठन है,
हम इसको संगठन नहीं मानते, हम इसको समाज का परिवार मानते हैं। परिवार को मजबूत करने के लिए हमने एक नाम दिया है, वो है सतनामी एवं सतनाम धर्म विकास परिषद। और इसके आप सब मेंबर हैं, आप सब इसके मुखिया हैं। यहाँ मुखिया कोई नहीं होता, यहाँ मुखिया कोई नहीं होता, नाम मात्र का मुखिया है। जितना मेरा स्थान है उतना आपका है, उतना आपका है, उतना सबका है। जो काम करेगा वो आगे आएगा। ये मानिए आप में से कोई भी काम करेगा वो यहाँ पे आएगा। आज हम लोगों को दुख होता है कि 5 लोग 7 लोग और 2 लोगों का नाम क्यों लिखा जाता है। इस चीज को हम खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर गांव में, हर घर में एक समाज का नेता, एक समाज का मुखिया, एक सामाजिक व्यक्ति पैदा हो। वो पैदा करेंगे हम परिषद, सतनाम एवं सतनाम धर्म विकास परिषद। इसीलिए हम जड़ में काम करते हैं। समाज का जड़ होता है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना के बदौलत ही समाज एकजुट होगा। इसको कोई राजनीति एकजुट नहीं कर सकता, कोई संगठन एकजुट नहीं कर सकता, और न ही कोई व्यक्ति एकजुट कर सकता। इसको एकजुट करने का एक ही हथियार है जो हमारे गुरुजनों ने बनाए हैं, जो संरचना गुरुजनों ने बनाए हैं, उसको हमें मजबूत करना, उसको हमें आगे बढ़ाना। उसको क्या कहते हैं? एक पेड़ है, पेड़ आज उग गया है। देखिए इतना बड़ा पेड़ है, ये जमीन से उठ के इतना बड़ा हो गया है। अब इस पेड़ को हमें और आगे बढ़ाना है। आज हमारा समाज को इसी कंडीशन में समझ लीजिए कि हम इस पेड़ के बराबर हो चुके हैं। अब इसको आगे बढ़ाना है। तो क्या कोई पत्ती में पानी डालेगा तब पेड़ मजबूत होगा? क्या कोई टहनी में पानी डालेगा तो पेड़ मजबूत होगा? इस पेड़ को मजबूत करने के लिए इसके जड़ में पानी डालना पड़ेगा हमें। परिषद ये मुहिम लेके आया है कि हम जड़ में पानी डालेंगे समाज का, ताकि हमारी संरचना मजबूत हो। अब वो जड़ कहाँ है? हमें पहले तो ये समझना है, पानी तो डालना है, बाल्टी तो है हमारे पास भरा हुआ, लेकिन पानी कहाँ डालें? वो जड़ है हमारा सामाजिक संरचना, जिसमें प्रथम स्थान आता है किनका? गुरुजनों का, गुरुवंशजों का, जिनके वंश आज चल रहे हैं। वो चाहे कोई भी हो, हमारे लिए वो प्रथम व्यक्ति हैं। हम सबका सम्मान करते हैं और सबका जीवन भर करेगा सतनामी समाज। लेकिन जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास। इसके बाद आता है हमारे समाज में दीवान का स्थान, जिनके यहाँ हमारे गुरुजनों की बेटियां ब्याही जाती, उनको दीवान कहा जाता है। उनके बाद उनके, चूंकि गुरु माता का उनको स्थान रहता है, नाम रहता है, तो दीवान का आता है। लेकिन दीवान गुरुजनों के बीच में मिलकर काम करते हैं। इनका समाज में उतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन ये उनके परिवार से जुड़े रहते हैं, तो हमारे लिए वो भी सम्मान है, सम्मानीय व्यक्ति है। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत जो समाज को करने के लिए गुरुजनों ने जो संरचना बनाया था, उसमें अहम स्थान आता है राजमहंत। आज हमारे समाज में सुनने को आता है कि राजमहंत तो है, लेकिन काम तो दिखता नहीं है। कौन है हमें पता नहीं। हमें अपने मुखिया को पहचानना होगा, और मुखिया को मुखिया जैसे करना भी पड़ेगा। जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। हम कह रहे हैं उनके लिए हम तन मन धन से सहयोग देने का वचनबद्ध है परिषद, कि हम उनके काम को, उनके जो संदेश है, जिस पद पे है, उसका सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन आप भी सामने आइए। इसके बाद आता है महंत, जिला महंत का। ये हमारी संरचना है, ये हमने नहीं बनाया है, ये हमारे गुरु बालक दास जी बनाए हैं। जब राउटी करते थे ना, जो राउटी आज गुरु रुद्र कुमार जी निकाल रहे हैं, वैसे पहले राउटी हुआ करता था। उस समय ये संरचना उन्होंने बनाए हैं। उससे ये फायदा हुआ था कि हमारे गांव लेवल से लेके पूरा ऊपर तक के व्यक्ति जुड़ा हुआ था। वो संरचना आज हमारे में फैल हो चुकी है। उसी को हमें मजबूत करना है। हमें अलग संगठन बनाने की जरूरत नहीं होती। हम उन जो हमारा आधार है, उसी में हम जो जड़ में पानी डालने वाली बात कर रहे हैं, इन सब को जगाने की जो बात कर रहे हैं, वो है परिषद। हम सबको उनके ताकत का आभास कराना चाहते हैं कि आपका अमुक ताकत है, आप वो काम कीजिए, हम आपके साथ हैं।
इस तरह हमें जो जड़ है समाज का उनका सम्मान करेंगे, उनका काम को आगे बताएंगे, तब जाके वो संरचना आएगी। अदरवाइज कोई कहे कि मैं एक संगठन बना लिया, परिषद, 5 लोगों को मैं चल रहा हूं और मैं एक अलग बैलाज बना के काम कर रहा हूं, तो क्या हुआ? वो जो पेड़ बना हुआ है उसमें से एक टहनी को लिया मैंने और ये देखो मेरे पास 10 व्यक्ति करके चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें हासिल तभी होगा जब हम उस पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे और हमारा समाज फलेगा फूलेगा। आज ये इतना जो पेड़ दिख रहा है उसके फिर हम सब फूल पत्ते फल के रूप में देखे जाएंगे, फल। और वो जब फल मीठा दिखेगा तो सोचो क्या हमारा इस समाज का वैल्यू होगा। हमें वहां पे काम करना है। तो आदरणीय संत समाज, ये समाज बहुत ही सौभाग्यशाली है जिनका आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद समाज को मिल रहा है और उनके आशीर्वाद से समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। सतनामी समाज एक एकजुट समाज है। सब कहते हैं सतनामी में एकता नहीं है, ये सुनने में आए मुंहों से लोगों के, कहते हैं कि सतनामी में एकता नहीं है। और ये क्या है? यही तो एकता है। इससे जो अलग होगा वो अपने आप को ही नहीं बचा पाएगा। ये समाज का होता है एकता। अंगूर, सब जानते हैं अंगूर। अंगूर जब एक गुच्छे में रहता है उसका कीमत देखिए। अंगूर जब गुच्छे में रहता है, ठेला में जाके देखिए उसका कीमत, और उस अंगूर के गुच्छे से जो 1-2 बिखरे रहते, जो ठेला में गुंजा पड़े रहते तसला में, ओकर कीमत देखबे आधा। गुच्छा वाले कीमत अगर 100 रुपए किलो रही तो वो गुच्छा से अलग हो रहे जेन अंगूर तेकर कीमत 50 रुपए रही। बोला व्यक्ति देखा ही नहीं। तो हमला का चीज बनना है, कहाँ रहना है? हमला गुच्छा बना के रहना है, एकजुट रहना है। और वो एकजुट हमला रहेल पर ही तबे हम समाज ला बचा पाबो। हम कोई संगठन और समिति बना के नहीं बचा सकन। बनाबो संगठन समिति, लेकिन जो मेन है जड़ में पानी डाले वाले काम ओला हर संगठन समिति करही तबे आगे बढ़ी। और हम तो ये कहा था कि आपके काम अगर अच्छा है, राजनांदगांव जिला मैं बहुत सम्मान करता हूँ जिला समिति के। मैं एक संदेश देना चाहता हूं बस कि अगर जिला समिति के काम बहुत बढ़िया है तो ओला आप जिला तक सीमित मत रखो। मोर आप सबसे निवेदन है, अगर कोई व्यक्ति वहां से आए है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काम अगर अच्छा है तो ओला जिला तक सीमित मत करो, ओला पूरा प्रदेश में फैलाए के प्रयास करो, ताकि आपकी अच्छाई ला कोई दूसर जगह अनुकरण करके आगे बढ़े। ये हमारा उद्देश्य है। अगर ये चीज नहीं हो पावते तो हम आप मन के सहयोग बनाए हैं। आप मन हमला बताओ कि आप मन का अच्छा काम करता हो, हम ओला प्रदेश में ले जाबो, ओला हम अंतरराष्ट्रीय लेवल में ले जाबो, हम ओला देश लेवल में ले जाबो। हमला कोई अपन प्रतिद्वंदी न समझो। हम तुहर सहयोगी बढ़िया आए हवन, सहयोग करे बर आए हवन, आप मन के साथ काम करके आप मन के काम ला आगे बढ़ाए बढ़िया आए हवन। ऐसे हमारे मन के उद्देश्य है। आप सब जानत हो कि आप मतलब कई ऐसे संगठन मिल जाए जिनके ही फलाना गुरु ठकाना काम करते, फलाना गुरु अच्छा नहीं है, वो समाज में उठे बैठे नहीं, समाज में आवा जाए नहीं। आप मल्ला अकेला बात करे जरूरत नहीं, ये सब बात आप अकेला मत करो, अपन बात ला पहुंचाओ ना। सामने तो बैठे हैं हम तो हन ना, अरे अक्का नहीं पहुंची हम गुरु जी जगह तक लेके जाबो। पहली बात ला तो कर लो कि कौन हा तोर साथ देते, कौन हा तोर नहीं दे। घर हा बिना मुखिया के नहीं चले, हम सब जानथन। समाज में तो मुखिया माने पर और समाज में मुखिया है वो आशीर्वाद जो चला बोला कोई नहीं बदल सके। सहयोगी है गुरु जी के रास्ता, गुरु जी के आचार विचार समाज में जब मजबूती से लागू होगी, हम सब अपन दिल में अपनाबो। हमला कोनो समझाए की जरूरत नहीं है भाई। जीवन में क्या करना है गुरु जी बता चल दी कि तोला सत ला मानना है बेटा। अब तो एक ही बात हर ला मान ले कि सत ला मोल मानना है, तो बता मांस खाना सत आए का? तोर गुरु बाबा पहली चेताड़ रहे तोला, तो तू लोग काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कदापि नहीं करना चाहिए। अगर तय करे तो करा हेलना है। अब जब तय वो करा हेलना करबे अपन गुरु जी के, तो तय आगे बढ़बे का?
कदापि आगे नहीं बढ़ सका। सत तय झूठ बोल नहीं सका, जब सत तय माना था सत भर तय मान ले, तय कोनो गलत काम करे नहीं सका। हमला एक ठन बात मानना है गुरुजी के, सत बोलो, सत रस्तम चलो, सत ला अपनाओ। हमार सब झूठ लबारी अपने आप खत्म हो जाए और इंसान तब सतनामी बन जाए। हमला सतनामी नाम नहीं, हमला काम से सतनामी बना दी गुरुजी, वो रास्ता बना के गए हवा। तो आप सब गुरुजी के रास्ता में चल और वो रास्ता ला चलाए के छोटा सा प्रयास हमारे परिषद करते सतनामी एवं सतनाम धर्म विकास परिषद कोई मंच माइक माला वाला संगठन नो है। ये कभू अपन व्यक्ति के प्रचार नहीं करे, ये कभू अपन संगठन के नाम लागू बढ़ाए काम नहीं करे। एक सबसे पहली प्राथमिकता हवाए कि समाज में जो धर्म संस्कृति बदे हवाए वो धर्म संस्कृति घरों घर पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि वो धर्म संस्कृति में वो एकजुट रहा। धर्म संस्कृति से ही व्यक्ति एकजुट हो सकते, राजनीति को पर्सनल विचार से कभी नहीं हो सके। और हम वही अंगूर के गुच्छा की तरह रही वो हमारे समाज की कीमत रही, हमारी कीमत रही गुरु जी के संदेश जन जन तक पहुंची। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि ये समाज में पैदा ले हो। हम जो गुरु के अनुयायी वो गुरु के संदेश हम मानबो, तब हम सतलावी कहलाबो। ये हमने सबसे पहली गांठ बांध के रखना चाहिए। कहता है कि एक हाथ के 5 उंगली एक बरोबर नहीं हुआ, 5 उंगली एक बरोबर नहीं हुआ, लेकिन ये 5 उंगली ला एक ठन चला थे। वो हरे दिमाग, और वो दिमाग ऑलरेडी समाज में पैदा करे जा चुके हैं और वो गुरु जी मन करके गए। हमला कोई नवा रास्ता नहीं बनाना है, हमला कोई नवा मुहिम नहीं छेड़ना है। जो मन बना के गए हैं हम पहली वही में चल ली, आज तक हम चल नहीं पाए, तब हमला तक काम करे पड़ा था। हमारा समाज चल के रही थी तो ये काम करे की जरूरत नहीं रही थी, लेकिन जब जान रहे कि ये चीज में हमला परेशानी है तो ओकर इलाज आपे मन ला करे पर ही कोई बाहर के नहीं आवा, और वही ला आपके बेटा कर ही वही ला चाहिए आप करो, आपके घर से आई। तो ये गुरु जी के संदेश दिल में अपनावो और दिल में अपनावो, सब मिल के काम करबो, तब जरूर ये समाज गुरु जी जो सोचे है वो स्थान में पहुंची। ओकर बाद मैं देखा था ये समाज में आज महिला मन सामने आए के प्रयास करत है, और बिना महिला के सामने आए आज तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ पाए। और धन है सतनामी समाज जिनमें गुरु जी का कही कि महिला पुरुष एक समान, उम्र के हिसाब से पर नारीला माता बहन बेटी के नजर से देखो। धन है वो गुरु जी के विचार और धन है वो गुरु जी के संदेश, और धन हो आप सब माता जो ने समाज में पैदा ले हवा, और आप मन के कोख से हम जैसे समाज, हम जैसे सतनामी सपूत पैदा ले हवन। तो आप सबके कोख ला नमन करत हूं, और ये विचार ला आप गांव में पहुंचाओ, अपन सहेली संगी तक पहुंचाओ, अपन बेटी तक पहुंचाओ। काबर आप अगर एक जन भी समाज में आगे आ गए हो, गुरु जी के रास्ता में चले के प्रयास कर ले हो, तो समझ लो 3 घर अपने आप बन गए। 3 घर ला बैठे बैठे जगा दो। और हम तो सिर्फ बाहर में काम करिए, हम माइक में बोल सकथन, हम घर में कभू नहीं बोल सकन, हम बाहर में सेवा कर सकथन, घर में नहीं कर सकन। ये सब के जिम्मेदारी आप मन, पूरा माता मन के। तो आप मन से मोर निवेदन है कि जो संस्कृति गुरु घासीदास जी हमारे सतनामी समाज में बनाए हैं, बताए हैं, ओकर जिम्मेदारी आप मन ऊपर सौंपे, दिन आगे बढ़ाओ। एक उदाहरण छोटे समय के छोटे से बात में लेना चाहता हूं। अभी 1 दिसंबर आ गया, आप मन समाज के माताओं गुरु जी के जयंती अवैया है, हमला एक संदेश देना है। जैसे दिवाली आते देखियो 15 दिन से पहली साफ सफाई लाइटिंग वाइटिंग पूरा शुरू हो जाते होना चाहिए। हम करथन, सबो करथन, हमला करना है, लेकिन अब तोर गुरु जी के अवतरण दिवस अवैया है। ये समय तोले 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक घर ला जगमग जगमग चमकावत रहा लाइट में,
और घर के दुआरी में चौक पूरा और शाम के दुखन दीपक ला जलावाओ और वे संदेश देवो कि हम अपन गुरु जी आवत ना तेकर इंतजार करत ना आरती सजा आज एला हम अपन घर में करबो दूधी चल चल धन गांव गांव में आगे बढ़ जही जब कोनो दूसर देखी वो गांव में आके तो मन ला लगी कि का नवा संस्कृति पैदा होवत है तो हम बताबो हम अपन गुरु के अवतरण दिवस के अगुवाई करे बर मन्नत मांगे बर अपन घर बुलाए बर दीपक जला के ओकर रास्ता देखा था हम ये संस्कृति हमला देना है ये हमारे हाथ में है। तो आप सब माता बहनों से मैं निवेदन करत हूँ कि ये संस्कृति ला तो अभी अपनाइलन आज यदि हमारा 13 तारीख हो गई अभी 5 दिन तो बाँचे 6 दिसंबर तो है ही है। आज से सब अपन घर जाओ माता बहनी हो अगर कर डरे हो तब तो बहुत बढ़िया बात है। कई जन मन करत तक है मैं आ रहे हूँ बात कर रही हूँ वो साल भी मैं निवेदन कर रहे हूँ ये आजे घर जाओ शाम के अपन अंगना के दुआरी और मेन चौक मेन द्वार होते ना घर के तीन जगह चौक पुरहू और वमा आज दीपक जलाहू और गुरु जी के गद्दी में दीपक जला के कहू कि बाबा आज हम तोला न्योता देवत हन आबे बाबा हमार घर में और देवे बाबा वरदान और तोरे चरण लगाबो हम और तोरे चरण मनवाबो मां। तो आत्मन ये संस्कृति आगे बढ़ावा धीरे धीरे हम एक पहचान बनाना चाहत हन काबर हर समाज हर धर्म संस्कृति अपन आप ला आगे बढ़ाए बर काम करत है देश दुनिया में अपन विचार ला आगे बढ़ाए प्रयास करत है तो हम काबर पीछू रहिबो हम ककरो अपमान नहीं करन ना हम कोनो गाली देवन ना ककरो तिरस्कार करन हम करथन सबके सम्मान लेकिन प्रचार और गुणगान सिर्फ हम सतनामी और सतनाम धर्म के अलावा ककरो नहीं करन जैसे वो मन अपन लमान थे वैसे हम अपन लमान थन हम जतका हो मन हमर सम्मान करथें ओतका सम्मान हम उकर करथन ता हम भाई भाईयन हम मानव मानव एक समान के संदेश देथन हमार कोई जाति धर्म से दुश्मनी नहीं है कोई देवी देवता से दुश्मनी नहीं है हमार काम है सबके सम्मान करना लेकिन प्रचार और गुणगान सतनामी एवं सतनाम धर्म संस्कृति के साथ गुरु घासीदास जी के करना ये सतनाम धर्म के पहचान है। तो ये सतनाम धर्म परिषद के नाम में जुड़े हुए सतनाम धर्म सतनामी एवं सतनाम धर्म विकास परिषद जैसे नाम उसने काम तक हर है कर समय समय में आप मन देखे पर ही बताए नहीं हम बतावन नहीं हम काम करके देखा था ये धर्म है धर्म के प्रामाणिक जानकारी हमार जगह है और धर्म ला हम मान्यता दिलाए के प्रयास करत हन और बहुत आगे तक बढ़ गए हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक आवेदन दे चुके हैं और वो भी प्रामाणिक जानकारी के अनुसार और आज ये मुहिम में हमार गुरुजन जुड़ चुके हैं गुरुजन मने काम ला आगे बढ़ावत है अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप सब ला वो धर्म संस्कृति के पालन करना है और एक नवा मिसाल दे के जेन हमार ओरिजिनल चीजें तेल हमला पाना है तो आप सबसे मैं सहयोग चाहता हूं ये राजनांदगांव टीम जो काम करत है ये ला आप सब सहयोग दो और आप मन के जो बात है तेल ला ये टीम तक बताओ अगर कुछ भी छोटे मोटे बात है तेल हम सालों करबो ऊपर तक लेके जाबो हम गुरुजन तक लेके जाबो और आज कौशल जी बैठे हुए हैं हम चाहते आप सबके जो बात है वो इहे तक सीमित मत रहा है वो रायपुर तक जाए वो गुरुद्वारा तक जाए वो गिरौदपुरी तक जाए हम समाज भर काम करथन हमारा कोई छोटे एजेंडा नहीं है हम ओ बंदी से काम करथन काबर हम समाज के लइका समाज के लइका बन के रहना चाहथन हमला कोई नेता मंत्री गुरु नहीं बनना है हम नेता मंत्री गुरु के सेवा करिए सेवकन हम वो सतनामी सपूत बनना चाहथन वो सतनामी बन गए। तो आप सब जो सहयोग दे हवा वो सब पर मैं पर्टिकुलर आप सबके बहुत ज्यादा धन्यवाद करत हूँ आप मन के चरण में मैं मात नमावत हूँ कि एक छोटे से संगठन के कार्यक्रम में आप अतका कस जन सैलाब लाए हो ये कोई पैसा दे के ला के संगठन न है ना तो ये कोई नेता के और ना तो कोई मंत्री के ये छोटे से संगठन में अतका कस आदमी आना
ये काबिले तारीफ है। ये सब मैं आप मन के मेहनत ला नमन करत हूँ और ये जोश और जज्बा बनाए रहा, ये दिन दिन रात 4 गुना आगे बढ़ी। था अंत में मैं अपन जो बुजुर्ग हमारे कई जन जिकर अनुभव अतका ज्यादा हवाए जब तक अभी हमार उम्र नहीं होए, इन सब के चरण में माथ नवावत हूँ और आप सब सहयोगी जिन लेवल में मोला मीडियम साथ देवत हो या विचार में साथ देवत हो या जमीन स्तर में आके काम करे में साथ देवत हो, ये सब के मैं पुनः धन्यवाद करत हूँ। आप मन के चरण में मैं माथ नवावत हूँ। आप मन मोल भाई समझो, बेटा समझो, दोस्त समझो, यार समझो। आज मैं आप मन के लिए हूँ। आप मन जो भी बात मोर से करना चाहते हो 24 घंटा कोई भी व्यक्ति मोर से डायरेक्ट बात कर सकते, कोई हिचक नहीं है। जहाँ भी बुला हो हम आपके तीर में आबो, हम आपके लैकन, हम आपके घर में खाबो, आपके घर खटियम सोबो। हम बिल्कुल आपसे टच रह के काम करना चाहतन। तो आप मन जो परिषद एक मुहिम चलाए हवे सामाजिक एकजुटता की, धार्मिक एकजुटता की, ओला आगे बढ़ाए में अपन सहयोग दो। और वे धर्म संस्कृति हमार काम न है, ये समाज के काम है। समाज के काम हमला आगे बढ़ाए बार अपन योगदान देना ही चाहिए और वही सामाजिक के पहचान है। तो आप सबके चरण में मैं फिर पुनः माथ नवावत हूँ और अपन वाणी में विराम देवत हूँ। आप मन सब एक बार गुरु जी के जयकारा लगाओ, ओकर बाद फिर हमारा और मंडल ही अभी कौशल जी हवा जिन हमार बहुत अनुभवी व्यक्ति है, समाज में जुड़े हैं, एक एक बात को समझते हो, गन जगन बात बताइए आज, चाहे वो हमारे परिषद के लेवल में हो, समाज के लेवल में हो या राउटी के लेवल में हो, जो भी हो, आज बहुत सारा जानकारी मिली। तो आप सब एक बार दोनों हाथ में उठा के गुरु जी की जयकारा लगाओ। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की, बाबा गुरु घासीदास की, साहेब सतनाम, संत समाज की, साहेब